कहीं करोड़ों की ठगी तो कहीं बलात्कार, कहीं भक्तों की भीड़ के पीछे सत्ता का खेल। भारत में ठोगी बाबाओं का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन अब सरकार ने इन सबके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार शुरू कर दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। रामायण में कालनेमी वो राक्षस था जो साधु का वेश रखकर भगवान राम के भक्त हनुमान को धोखा देना चाहता था। आज के भारत में भी ऐसे हजारों कालनेमी हमारे आसपास घूम रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो साधु के वेश में राक्षस हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार इनका पर्दाफाश होगा या ये कालनेमी ऐसे ही हमारे आसपास मंडराते रहेंगे। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ढोंगी बाबाओं का खेल क्या होता है। भारत में बाबावाद कोई नया नहीं है। सदियों से लोग गुरुओं साधुओं को पूजते हुए आए हैं, लेकिन 21वीं सदी में आस्था के नाम पर जो धंधा खड़ा किया गया है उसमें धर्म को धंधा बना दिया गया है। राम रहीम जो खुद को भगवान मानता था आज उसे उम्र कैद की सजा है। आसाराम करोड़ों के साम्राज्य के बाद भी जेल में है। नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया और अपना नया देश बना लिया, कैलासा, जिसका नाम बताया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके जेल जाने के बावजूद भी हर साल नए बाबा तैयार हो जाते हैं। ये बाबा सिर्फ प्रवचन नहीं देते, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, मीडिया मैनेज करते हैं, नेता बनाते हैं, जमीन कब्जाते हैं और जरूरत पड़े तो भक्तों को ढाल बना देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन कालनेमी क्या है और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे ही ढोंगियों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, लोकल पुलिस, सीबीआई, सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर एक सीक्रेट लिस्ट तैयार कर रही हैं। लिस्ट में वो बाबा, साधु या तांत्रिक हैं जिन पर महिलाओं के शोषण, अवैध संपत्ति, हवाला, विदेश में निवेश या चुनावी धांधली जैसे गंभीर आरोप हैं। ऑपरेशन का मकसद सिर्फ जेल भेजना नहीं, इनका पूरा नेटवर्क को तोड़ना है ताकि ये नए रूप में वापस ही ना लौट पाए। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चलेगा ये ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में हाई प्रोफाइल बाबाओं के आश्रम और अकाउंट्स की निगरानी हो रही है। इनकी ट्रस्ट की आड़ में जो पैसा आता है वो कहां जाता है, किसे जाता है, विदेश में कहां खपता है, सब ट्रैक किया जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस को इन बाबाओं के खिलाफ शिकायतें भी मिली हैं जो पहले दबा दी जाती थी, अब उन्हें फिर से खोला जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कुछ जगहों पर स्टिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि कानूनी सबूत मजबूत रहें। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इनके राजनीतिक गॉडफादर इन्हें बचा पाएंगे या ऑपरेशन कालनेमी की ये फेट चढ़ जाएंगे। ये ऑपरेशन कालनेमी की असली परीक्षा होगी। चलिए अब मैं बताता हूं वो काम जो आप लोगों को करना है, जो जनता को करना है। सरकार और एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ही करेंगी, लेकिन हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इन ठोगी बाबाओं के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है हम और आप। जी हां, जब तक हम आंख मूंद कर चमत्कारों की कहानियां मानते रहेंगे, तब तक कालनेमी के नए नए अवतार तैयार होते रहेंगे। कोई जल से सोना बना देगा तो कोई हाथ घुमाकर कैंसर ठीक कर देगा। ऐसी बातों पर तर्क करना सीखना होगा। सवाल पूछना होगा किस बाबा की संपत्ति कहां से आई, स्कूल खोले या आलीशान महल कहां से बना। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, नहीं तो एक कालनेमी फिर से नया नाम, नया चोला पहनकर हमारे आपके बीच में लौट आएंगे। तो जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि ऐसे कई कालनेमी हमारे और आपके आसपास घूम रहे हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ कालनेमी घूम रहे हैं तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में बाबाओं के नाम पर चलता यह गोरख धंधा कोई नया नहीं है। अंधविश्वास अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी उसकी शुरुआत है। क्या आप किसी ऐसे बाबा को जानते हैं जो लोगों को गुमराह कर रहा है? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो? तो फोन उठाइए और पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दे। साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।